आप सबों की सलामती हो। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए। और परिस्तार हमारे बहुत अच्छे हैं, खुदा ने बड़ी बरकत दे। भाई मकसूद हैं, भाई शहजाद सरोज हैं, भाई शहजाद गिल हैं, और बेटे फ्राइडी ने बहुत ही अच्छे तरीके से तबला जो है वो प्ले किया है। और मैं चाहता हूँ कि हम इनकी हौसला अफजाई करेंगे तालियों के साथ। और खुदा ने वाकई उन्हें इसमें जो है वो महारत दी है कि वो खुदा की प्रस्तिश माहिर तरीके से कर सकें। और आपको पता है कि हैकल में गाने और बजाने वाले माहिर लोग हुआ करते थे, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें माहिर लोग अता किए हैं, और ये बहुत बड़ी बरकत है। और इसके साथ साथ मैं हमारे साथ जो पहली दफ़ा आज रिफाकत रख रहे हैं, भाई विल्सन इकबाल को, भाई जुल्फकार को और बेटे फ्रेडी को हम खुश आमदीद कहते हैं। और आपके लिए दुआ है कि खुदा आपको हर जगह महफूज रखे, और खुदावन अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपको महफूज रखे, और खुदावन आपको हर तरह की आसमानी और ज़मीनी बरकत से मालामाल करे। आमीन। आइए हम खुदावन की मुक़द्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं। नए अहदनामे में से बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशफा की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 7 आयात। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से यीशु मसीह का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 7 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बलों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझमें ये बात तो है कि तू नेकियों के कामों से नफरत रखता है, जिससे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तिलावत हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। जैसा कि गुज़श्ता हफ्ते में मैंने कहा था कि हम इस साल में ज्यादातर मुकाशफाती बातों को सीखेंगे, और मुकाशफा का मतलब खुदा ने अपने कलाम में किस तौर से दिया है उसके बारे में हम सीखेंगे। ज्यादातर हम इस किताब में से मैसेजेस को सुनेंगे, क्योंकि वक्त क्या है? नजदीक है। पिछली दफा हमने इस आयत को देखा, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले,
और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। क्यों? क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन। क्योंकि वक्त नजदीक है, इसलिए अब गुंजाइश नहीं रही कि अभी मसीह गुलाम के आने में बहुत सदियां बाकी हैं। मसीह गुलाम किसी वक्त भी आ सकते हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन। वक्त नजदीक है और हमने अपनी तैयारी कैसी करनी है? किसी ने कहा कि बाइबल जो है ये 5 इसमें अल्फाबेट इस्तेमाल हुए हैं, BIBLE, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ। जमीन को छोड़ने से पहले आसमान पर जाने की जो हदायत है वो हमें कुरान के मुकद्दस कलाम में से मिलती है, और उसकी एक साफ और शफाफ तस्वीर जो है वो हमें मुकाशफा की किताब में मिलती है। आमीन। और मेरे अज़ीज़ों, हम मुकाशफा की किताब को इसलिए भी नहीं पढ़ते, हम कहते हैं कि ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन जब खुदा का रूह हमें कायल करता है, खुदा का रूह हमें तक़वियत देता है, खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करता है, तो हम मुकाशफा की किताब को और उसमें छुपे हुए भेदों को जान सकते हैं। आमीन। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ है कि आसमान पर जाने से पहले जमीन को जब हम छोड़ेंगे तो हमारे पास वो हदायतनामा हो। जैसे आजकल क्या होता है, किसी को इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए पहले हदायत दी जाती है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, बताया जाता है एयरपोर्ट पर आपने कौन से SOP जो हैं उनको फॉलो करना है, उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरे मुल्क जा सकते हैं। इसी तरह ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बुनियादी बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर रकम है। और 7 कलीसियाओं के नाम खुदावंद यीशु मसीह ने एक खत अपने उस शागिर्द से जिससे मोहब्बत रखते थे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल से लिखवाई, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उन 7 कलीसियाओं के पास ये खत भेज दे। और वो 7 कलीसियाएं कौन कौन सी थी? इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, पेरगमन की कलीसिया, उसके बाद थवातीरा की कलीसिया, फिर उसके बाद सरदीस की कलीसिया, फिर उसके बाद फिलदेल्फिया की कलीसिया, और आखिर में लुदीकिया की कलीसिया। इन 7 कलीसियाओं के नाम खुदावंद यीशु मसीह ने खत लिखवाया, और कहा जाता है कि ये एक ही खत था जो कि सारी कलीसियाओं में बारी बारी भिड़ता था। और खुदा ने जब एक कलीसिया से बात की तो उसमें जो लिखा कि जिसके कान हो, जिसके सुनने के कान हो, वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। पैगाम ऐसे लगता है जैसे एक कलीसिया के लिए है, लेकिन आखिर में क्या है, ये 7 कलीसियाओं के इख्तिताम पर आप देख सकते हैं, जिसके कौन से कान हो? सुनने के कान हो, वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। एक पैगाम जो इफिसुस की कलीसिया को दिया गया वो सिर्फ इफिसुस की कलीसिया के लिए नहीं था, वो बाकी 6 कलीसियाओं के लिए भी था। और जो पेरगमन की कलीसिया को पैगाम मिला वो सिर्फ पेरगमन की कलीसिया के लिए नहीं, बाकी 6 कलीसियाओं के लिए भी था, क्योंकि लिखा है जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और 7 का अदद जो है वो कौन सा अदद है? कामलियत का। आमीन। कामलियत का अदद है। और बाइबल मुकद्दस जो है खुदा का बेतरतीब कलाम नहीं है, बड़ी तरतीब के साथ लिखा गया 7 का अदद। किसका? कामलियत का अदद। और अगर बाइबल मुकद्दस की आखिरी आयत आप देखें वो 21वीं आयत है, और आखिरी बात देखें तो वो कौन सा है? 22वां बाब। 22 में 2 और 2 कितने हो गए? 4, और आगे 21वीं आयत उसका 1 2 कितना
बाद 21वीं आयत का 1 जो है वो कितना बना? 7। हालेलुया। यहां पर खुदा का कलाम पूरा हो जाता है। खुदा ने मोहर लगा दी, कलाम को पूरा कर दिया, कलाम कामिल हो गया। लेकिन अब हमने क्या करना है? जो हमें कॉमन इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, उसको याद करने वाला, उसको उस पर अमल करने वाला, वो भी क्या बन जाता है? कामिल बन जाता है। आमीन। और 7 कलीसियाओं के नाम ये खास है। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्द को देते हैं। और आज हम पहली कलीसिया के बारे में सीखेंगे, फिर अगले आने वाले 6 हफ्तों में हम उससे अगली जो कलीसियाएं हैं उनके बारे में सीखेंगे। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, यहां पर जो फरिश्ता है ये उसके बिशप को, ये उसके पासवान को, ये उस कलीसिया के खादिम को कहा गया है। और उसकी जो कलीसियाएं हैं वो 7 चिरागदान है। चिरागदानों को 7 कलीसियाएं कहा गया है। और जिस फरिश्ते का जिक्र है वो वहां के खादिम का जिक्र है। खादिम को क्या कहा गया? और 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के क्या हैं? फरिश्ते हैं। 7 सितारे उस कलीसिया के 7 फरिश्ते हैं, यानी खादिम हैं। सितारे किनको कहा गया? वहां के बिशपों को, वहां के खुदाम को, वहां के रहनुमाओं को, जो कि मसीह की तालीम दे रहे थे। और वो 7 चिरागदान वो कौन है? वो 7 कलीसियाएं हैं। एक मुकम्मल कलीसिया है। और हमने सीखा कि इसमें और उन 7 रूहों का जिक्र हुआ है। ये एक मुकम्मल रूह की तरफ इशारा है। और ये कलीसिया, इफिसस की कलीसिया, ये तुर्की की कलीसिया थी। मौजूदा तुर्की के अंदर ये 7 की 7 कलीसियाएं थी। लेकिन इफिसस की कलीसिया का आप वहां पर मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? खुदा यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया। अब देखें इस कलीसिया का हाल कैसा था। खुदा यीशु मसीह पहले इस कलीसिया की खूबियां बताते हैं कि तेरे अंदर कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन सी हैं। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं। कहते हैं उस कलीसिया को कहते हैं मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और सब्र को तो जानता हूं। तेरे काम बड़े जबरदस्त हैं, तेरी मुशक्कत बड़ी अच्छी है और तू सब्र भी करता है। और ये भी कि तू पदों को देख नहीं सकता। ये खूबी है, पदों को देख नहीं सकता। और खुदा भी इतना पाक है कि खुदा की आंख बदी को नहीं दे सकती। आमीन। तू पदों को देख नहीं सकता, तेरे काम अच्छे हैं, तू मुशक्कत करता है, तू सब्र करता है, तू पदों को पसंद नहीं करता, देख नहीं सकता। और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। यानी इस कलीसिया के अंदर परखने की बड़ी कुव्वत थी। और परखना जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। जैसे आप कुछ चीजों में, कुछ लोगों में फर्क कर सकते हैं, उनकी हालत को देख सकते हैं, उनकी आप गुफ्तार से, गुफ्तगू करने से, उनकी रफ्तार से, उनके पिंडार से, उनकी सोच से आप सीख सकते हैं कि ये शख्स कैसा है। उसकी बात से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कैसा है। लेकिन ऐसी परख सब लोगों के पास नहीं होती। लेकिन इस कलीसिया के अंदर ये खूबी थी। क्या खूबी थी? काम बड़े अच्छे थे, मुशक्कत करने वाली कलीसिया, सब्र करने वाली कलीसिया, पदों को ना देखने वाली कलीसिया, और जो अपने आप को कहते हैं कि हम रसूल हैं, उनको परखने वाली कलीसिया कि ये
रसूल खुदा की तरफ से है या नहीं है, उसको ये लोग परख सकते थे। बहुत ही जबरदस्त इनके अंदर ये खूबियां, इस कलीसिया के अंदर, इफिसुस की कलीसिया के अंदर ये खूबियां थी। आप में से भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी खूबियां हो। कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हो जो खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा के लिए मुशक्कत करते हैं, खुदा के लिए सब्र करते हैं, बलि से दूर रहते हैं और परखने की भी उनके अंदर नेमत मौजूद हो। ये खूबियां हैं जो खुदा यीशु मसीह बयान कर रहे हैं। और फिर आगे एक और खूबी, और तू सब्र करता है। पहले भी जिक्र हुआ कि तू सब्र करता है, यहां पर तीसरी आयत में फिर ये खूबी रिपीट की गई है। और तू क्या करता है? सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। कंटिन्यूसली यू आर वर्किंग फॉर मी। तू जारी और सारी है मेरे कामों को करने में, और तू थका भी नहीं है। बड़ी बात होती है कि इंसान कोई काम करता रहे और वो थक जाए, लेकिन ये जाहिर करे कि मैं थका नहीं। ये उसकी दिलचस्पी को, ये उसके इंटरेस्ट को, ये उसकी उल्फत को, ये उसकी मोहब्बत को, ये उसकी लगन को ये चीज बयान करती है। और खुदा कहता है कि तू मेरी खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। साढ़े एक मुसीबत आई है ना, ऐसी खुदा ने मिला कर लगते हैं। खुदा साढ़े ना नहीं है क्यों होना है। खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मसीहत जो है ये फूलों की सेज नहीं है, ये दुखों का सफर है इस जमीन पर। आमीन। दुखों का सफर है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल लोग सुनाते हैं, यीशु को कबूल करेंगे गाड़ियां मिल जाएंगी, यीशु को कबूल करेंगे तो आपको बंगले मिल जाएंगे, यीशु को कबूल करेंगे तो अमेरिका का वीजा लग जाएगा, यीशु को कबूल करेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में बड़े अच्छे हो जाएंगे, यीशु को कबूल करेंगे तो आपकी परेशानियां जाती रहेंगी। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, मुकद्दस पतरस कहते हैं खुदावन हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो रही हैं, हमें क्या मिलेगा? खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावन यीशु मसीह ने कहा अगर किसी ने मेरी खातिर अपनी माँ बाप बहन भाइयों बीवी बच्चों को छोड़ा है तो उसको इस जमीन पर 100 गुना मिलेगा, लेकिन दुख के साथ। दुख पहले उठाने पड़ेंगे और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। आसमान पर हमेशा की जिंदगी, जमीन पर 100 गुना मिलेगा, लेकिन दुख सहने पड़ेंगे। आप चर्च हिस्ट्री को उठाकर देख लें, आप अमाल की किताब को देख लें, खुदावंद के लिए लोगों को शहीद किया गया। मुकद्दस स्तिफनुस को खुदावंद यीशु मसीह के लिए शहीद कर दिया गया, मुकद्दस याकूब को यीशु के लिए शहीद कर दिया गया। और सारे शागिर्द जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, उनमें से सिर्फ एक मुकद्दस यूहन्ना का वही मौत मरे, बाकी सब शागिर्दों को शहीद कर दिया गया। मसीहत इतनी आसान नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह यहां पर उसकी तारीफ कर रहे हैं कि तू मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है, तू बड़ी अच्छी कलीसिया है, लेकिन अब सुन कि मुझे तुझसे एक शिकायत भी है। मुझे तुझसे शिकायत है। कौन सी है? कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तू
तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। तू काम तो करता है, तू मुशक्कत को तो करता है, तू सब्र तो करता है, सब्र का 2 दफा जिक्र हुआ है। तू बदों को देख नहीं सकता है और रसूलों को परख लेता है, और इसके साथ साथ तू क्या करता है, मेरे नाम की खातिर दुख उठाते उठाते थका नहीं है। लेकिन मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। खुदावंद यहां पर इस बात को देख रहा है, खुदा इस बात को जांच रहा है, खुदा उनके साथ गिला कर रहा है, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो चाहता है उससे बढ़कर किसी और को मोहब्बत ना की जाए। क्या होता है कि जब हम अपने दिल में खुदा से बढ़कर किसी और को जगह देना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए हमारा खुदा है। खुदा यीशु से कहते हैं, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने जब मुझे कबूल किया, बपतिस्मा लिया, घंटों घंटे तू दुआओं में घिरा रहता था, झुका रहता था, मेरे आगे इल्तिजा करता था, शुक्रगुजारियां करता था, हर वक्त तेरे ज़हन में मैं था। लेकिन अब क्या है, तू मेहनत भी कर रहा है, क्योंकि तूने मुझे कबूल किया है। अब क्या कर रहा है, तू मेहनत भी कर रहा है, लेकिन मोहब्बत के साथ नहीं। तू मुशक्कत कर रहा है, लेकिन मेहनत के साथ नहीं। तू सब्र भी कर रहा है, लेकिन मेहनत के साथ नहीं। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, वहां पर देखें काम, मुशक्कत और सब्र को किस तरह से पौलुस रसूल बयान करते हैं और उस कलीसिया की तारीफ करते हैं, और कहते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का थिस्सलुनीकियों के नाम पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 2 और 3 आयत, मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, तुम सब के बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं, और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम, वहां पर काम, यहां पर ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत। तू मुशक्कत करता है, काम करता है, लेकिन ईमान के साथ नहीं करता। तू मुशक्कत करता है, लेकिन पौलुस रसूल यहां पर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहते हैं कि तू मेहनत करता है, लेकिन मोहब्बत की मेहनत है तुझ में। तू मोहब्बत के साथ मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा हम याद करते हैं कि तू सब्र करता है, लेकिन इसके साथ साथ कौन सा सब्र? उम्मीद वाला सब्र होता है। कुछ लोग सब्र इसलिए करते हैं कि वो किसी से डरते हैं, इसलिए सब्र करते हैं कि वो किसी की वजह से सब्र कर रहे होते हैं, इस उम्मीद से नहीं कि इस सब्र का बदला जो है वो खुदा मुझे देगा। और यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है, और खुदावंद का इंतजार करने वाले असरनो जवां होंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। ये कौन है जो खुदावंद का इंतजार करते हैं सब्र के साथ, उम्मीद के साथ कि खुदावंद हमें फिर से नया जोर देगा, खुदावंद हमें फिर से नई ताजगी देगा, खुदावंद फिर से हमारे अच्छे दिन लेकर आएगा। हम क्या करते हैं? खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दीदा को कबूल कर लेते हैं। कुछ दिनों का जो हमारा पीरियड होता है उसमें हम बड़े रूहानी बन गए होते हैं। हर कोई कह रहा है कोई यार भाई बन गया थे, ये सुनानी प्रीत भी लगी रहती है, और बहन बन गई है, हर वक्त तो दुआई करती रहती है, लेकिन ये कितनी देर के लिए होता है? कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, फिर
अब वो इबादत तो करता है दुनिया को दिखाने के लिए, वो प्रस्तुत करता है दुनिया को दिखाने के लिए, वो कलाम पढ़ता तो है लेकिन दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए। अब खुदा यहां पर कह रहे हैं कि तुम क्या करते हो, तुम काम करते हो लेकिन ईमान का काम नहीं करते। जो काम करते हो ईमान से नहीं करते, और तुम मेहनत को करते हो, मुशक्कत करते हो लेकिन मोहब्बत के साथ नहीं। जिस लगन के साथ पहले मोहब्बत करते थे, अब उस मोहब्बत के साथ तुम मेहनत नहीं करते, और फिर सब्र तो करते हो लेकिन उम्मीद के साथ नहीं। खुदा यीशु मसीह आगे बताते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं, इन बातों को नतीजा निकालते हैं, कहते हैं मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। पहली सी मोहब्बत, पहली सी लगन, पहला सा ईमान, पहला सा जो सब्र है, पहली सी उम्मीद वो तूने छोड़ दी है। ये खुदा उसकी खामी को जाहिर कर रहा है, तुझ में ये खामी है। और आगे है खुदावन ये नहीं कि सिर्फ खुदा जो है हमसे शिकायत करता है, खुदा हमें तब्दील भी करता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जब उसके बेटे और बेटियां ठहर गए तो क्या है, खुदा हमें तब्दील भी करता है, कोड़े भी लगाता है। और खुदा हम कहते हैं बस ख्याल कर, बस ख्याल कर, बस दोबारा उन बातों के बारे में सोच। अजी कहते हैं ख्याल कर और ध्यान कर। क्यों कहते हैं? हम उस शख्स को बताना चाह रहे होते हैं कि तू इस बात पर जरा तवज्जो कर, इस पर सोच विचार कर, जैसा पहले कर रहा था वैसा कर। और खुदावंद कहते हैं बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है। तू बहुत बुलंदी पे था, ईमान की मिराज पे था, लेकिन तू कहां से गिरा है, तू गिर गया। अब क्या कर, दोबारा क्या कर, तौबा कर। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अब काम तो वो कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह फिर कह रहे हैं तौबा करके तू पहले की तरह काम कर, यानी ईमान के साथ तू काम कर। तेरे अंदर जो है, जो तू काम कर रहा है वो ईमान के साथ कर कि ये काम जो मैं कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं, खुदा के लिए। जो काम करो जी से करो, ये जान करके ना के हम क्या कहते हैं, मैं सिर्फ तेरी वजह से काम कर रहे हैं, होते हैं बंदा मन शांति नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ये मैं खुदावंद की वजह से कर रहा हूं। हम दूसरे को खुदावंद से बढ़कर इज्जत दे रहे होते हैं, और खुदावंद पसंद नहीं करता कि उससे बढ़कर किसी को इज्जत दी जाए। खुदावंद ने अपने बेटों को, जिनको अपना बेटा कहा, कौम बनी इस्राएल को खुदावंद ने कत्ल करवा दिया जब उन्होंने खुदा से बढ़कर किसी और को महबूद माना। खुदा नहीं इस बात को पसंद करता। और यहां पर खुदा क्या कहता है कि तू तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा, खुदा आगे अब खुदा एक और नतीजा, खुदा उनका अंजाम बता रहा है कि अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। तेरे चिरागदान को, तेरी कलीसिया को उस जगह से हटा दूंगा। और इफ्सुस की कलीसिया आज जमीन पर मौजूद नहीं है। क्यों? वैसे ही काम कर रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए हम बड़े मजबूर हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम खुदावंद के लिए बड़ी मुशक्कत करते हैं,
उनको दिखाने के लिए कि हम खुदावन के लिए सब्र कर रहे हैं, लेकिन तौबा नहीं की, तौबा नहीं की। और मेरे से जो उस चिरागदान को यीशु ने वहां से हटा दिया। जब सृष्टि पढ़ के देख ले, खुदावन ने इस कलीसिया को उस जगह से हटा दिया। क्यों? काम तो कर रहे थे, मुशक्कत भी कर रहे थे, मेहनत भी उठा रहे, सब्र के साथ, फिर बदों को देख नहीं रहे थे, रसूलों को आजमा रहे थे। पादरियां लोग की बड़ी जिद्दत मान रहे थे, पादरियां थे आजमान थे, लोग की बड़े माहिर हैं, रसूलों को आजमा रहे थे और क्या कर रहे थे? खुदावन की खातिर दुख भी उठा रहे थे। लेकिन खुदावन कहते हैं मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा काम चाहिए जो पूरे दिल से हो। और खुदावन ने अपने कलाम में कहा, पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से, है नहीं कि तू खुदावन अपने खुदा से टूटे हुए दिल ना, जिन मर्जी में अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अक्ल से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदावन इस तरह की मोहब्बत का तकाजा कर रहा है जैसे पहले कलीसिया खुदावन से मोहब्बत रखती थी, और उस कलीसिया ने खुदावन से उस तरह की मोहब्बत न रखी और खुदावन ने उस कलीसिया को वहां से हटा दिया। और फिर खुदावन कहते हैं अलबत्ता तुझमें ये बात तो है कि तू नीचीलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। ये निकुलियों या निकीलियों क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये निकलौस की तालीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बुत प्रस्त लोग जो थे, ये उनकी तालीमात थी और ये बालाम के पैरोकार लोग थे। खुदावन कहता है कि तुझ में ये बड़ी अच्छी बात है कि तू बुत परस्ती भी नहीं करता। अब बुत परस्ती भी नहीं करता, सारा कुछ अच्छा करता है, लेकिन तूने तौबा नहीं की, तूने तौबा नहीं की। बस बाहर बाहर से ऐसा दरख्त लग रहा है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हरे भरे पत्ते हैं, लेकिन फल मौजूद नहीं है। की करना है मुझे दरख्त, इधर पत्ते पत्ते हो, इधर फल ना हो। क्यों जी? लोग क्यों दरख्त लगाते हैं? क्यों फलदार दरख्त लगाते हैं? क्या उसके पत्तों को देखने के लिए? उसमें से फल को हासिल करने के लिए। आमीन। खुदावन यहां पर कहते हैं कि तू जो निकुलियों का इल्म है, निकुलियों की जो तालीम है, उससे भी तू नफरत रखता है। अब खुदावन कहते हैं जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अब कलीसियाओं को खुदावंद ये इनाम के तौर पर बात बता रहा है कि तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे लिए मैंने आने वाले वक्त में क्या रखा है। जो खालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से, जिंदगी का दरख्त कहां पर है? खुदावंद के फिरदौस में, उसका फल खाने को दूंगा। नेकी और बदी की पहचान का दरख्त कहां पर लगाया गया? बागे अदन में। जिसने उसमें से खाया वो मर गया। ऐसे ही हुआ था, जिंदगी तो नहीं पाई थी, नहीं ना पाई थी। जिंदगी का दरख्त किस कहां पर है? खुदावंद के फिरदौस में। जो उस फल को खाएगा वो हमेशा तक, आमीन, वो जिंदा रहेगा। जिसके सुनने के कान हो
वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। उस वक्त इफिसुस की कलीसिया के लिए पैगाम था, उस वक्त ये स्मुरना की कलीसिया के लिए पैगाम था, उस वक्त ये पैगाम जो है वो पेरगमुन की कलीसिया के लिए था, थुआतीरा की कलीसिया के लिए था, सरदीस की कलीसिया के लिए था। और मेरे अजीजों, ये पैगाम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए और लौदीकिया की कलीसिया के लिए था। और उसके बाद जितनी भी कलीसियाएं इस जमीन पर आई, ये उन सब के लिए था। और आज ये पैगाम हम सब के लिए। हम भी क्या है? कलीसिया है। तो ये पैगाम किसके लिए है? हमारे लिए भी है। खुदावंद क्या कहता है? बपतिस्मे लेने वालों, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातदेता कबूल किया है, 2021 में ये चैलेंज कबूल करें कि आपने दोबारा से तौबा करके खुदावंद से, देखिए कलाम बयान करता है कि सादक 7 बार गिरता है और खुदावंद उसे 7 बार खड़ा कर देता है। खुदावंद के हुजूर में सच्ची तौबा करके आ जाए, उससे वैसी मोहब्बत करना शुरू कर दें। याद करें वो दिन जिस दिन आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातदेता कबूल किया, और निजातदेता कबूल करने के बाद जो आपके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत थी, जज्बा था, उसके लिए उल्फत थी, उसके लिए अट्रैक्शन थी, उसी अट्रैक्शन को फिर से लेकर आए। खुदावंद के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दें, पहली सी मोहब्बत। और खुदावंद का ये पैगाम उनके लिए था। ख्याल करके तू कहां से गिरा, पास जाकर तौबा कर और पहले की तरह काम कर। आप में से हर कोई पहले की तरह काम करना शुरू कर दे। 2021 में पहले की तरह काम करना शुरू कर दे। और खुदावंद फरमाता है कि अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चिराग नाम को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदावंद अगर हमें लगा सकता है तो खुदावंद हमें उखाड़ भी सकता है, लेकिन वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। और खुदावंद कहता है आज मुझे और आपको कह रहा है, जो गालिब आए, जहां में से जो भी गालिब आए, भाई नबीद गालिब आए, भाई फिलिप्स गालिब आए, जो विकी भाई गालिब आए, मैं गालिब आऊं, हम में से जितने भी जो भी गालिब आए, उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है, खुदावंद क्या करेगा? फल खाने को देगा, खुद देगा। बाकी अदर में खुदा ने मना किया था, नहीं भाई, लेकिन यहां पर खुदा खुद देगा। हालेलुया, खुद देगा ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाकर यीशु के साथ रह सकें। आमीन। आए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के हुजूर में, जो खुदा ने आपको ये पैगाम दिया है, दोबारा से उसी मोहब्बत में आ जाए। जिस तरह मुसर बेटा अपने बाप के पास आ गया, बाप ने उसे मुआफ कर दिया और फिर अपने बेटे का ही दर्जा दिया, उसी तरह मेरे जिसको खुदावंद ने कायम हो जाए, फिर से तौबा करके पहले की तरह काम करना शुरू कर दें, ताकि आप हमेशा की जिंदगी खुदावंद के साथ गुजार सकें। सब दुआ करें। 1 मिनट के लिए सभी खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के हुजूर में तौबा करें। खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं पहले की तरह काम करना चाहता हूं, अपने पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से। खुदावंद ये फैसला कर कि खुदावंद मैं पहले जैसी मोहब्बत तुझसे कर सकूं। खुदावंद दिखावे कि पूरे दिल से, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी अकल से। हालेलुया।